भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। प्रभाग क्रमांक 10 से विकास का नया चेहरा शमशेर खान। 25 अक्टूबर 2025 की सुबह करीब 8:10 पर नागपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कादा टी पॉइंट के पास 2 पहिया और 4 पहिया वाहन में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में घायल पौनी निवासी धनपाल रमेश मेश्राम उम्र 35 वर्ष एवं कादा निवासी मोरेश्वर मनोहर मिंडवाड़े उम्र 32 वर्ष बताया जा रहा है। दोनों घायल मोटरसाइकिल क्रमांक MH36 AK 0153 से पौनी से कादा की ओर जा रहे थे। तभी नागपुर की दिशा से रायपुर की ओर जा रही 4 पहिया वाहन क्रमांक MH46 AU 9678 ने कादा टी पॉइंट पर जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों के हाथ और पैर में गंभीर चोटें आई। सूचना मिलते ही जगत गुरु नरेंद्राचार्य की एम्बुलेंस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। एम्बुलेंस कर्मियों ने तत्परता से दोनों घायलों को भंडारा जिला अस्पताल पहुंचाया, जिससे उनकी जान बचाई जा सकी। ग्राम मुखारा की पूर्व सरपंच प्रीतिताई जितेंद्र नखाते के उल्लेखनीय कार्य की सराहना भारत के राष्ट्रपति द्वारा की गई है। इस गर्वपूर्ण अवसर के उपलक्ष्य में लोनारा में उनका भव्य सत्कार किया गया। वर्ष 2016 से 2022 के बीच प्रीति नखाते ने ग्राम मुखारा की सरपंच के रूप में कार्य करते हुए गाँव के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयास किए। उनके ईमानदार और समर्पित कार्य के कारण ग्राम विकास क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिला। इन्हीं कार्यों की दखल लेते हुए राष्ट्रपति कार्यालय ने उन्हें सम्मानित किया है। इस अवसर पर सोनार समाज सामाजिक संगठन पौनी और संत नरहरि महाराज नागरिक पथ संस्था पौनी के संयुक्त तत्वावधान में लोनारा ग्राम वासियों की उपस्थिति में प्रीति नखाते का शॉल, श्रीफल और सम्मान चिन्ह देकर सत्कार किया गया। सत्कार समारोह में उपस्थित मान्यवरों ने प्रीति नखाते के कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें आगे की सामाजिक यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। अक्टूबर माह बीत चुका है, फिर भी ठंड की शुरुआत नहीं हुई, जबकि फिर से बेमौसम बारिश ने समा बांधा है। गुरुवार 23 अक्टूबर से ठंडी हवाएं चलने लगी थी। शुक्रवार 24 अक्टूबर को सुबह से कुछ स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी तो कहीं जमकर मेघ बरसे है। इस बारिश के कारण हल्के धान की कटी हुई फसल को नुकसान पहुँचने की संभावना है, जिससे मौसम ने किसानों को फिर से चिंता में डाल दिया है। इस वर्ष बारिश ने किसानों के नाक में दम कर दिया है। जिले में औसतन से ज्यादा मात्रा में बारिश हुई, जिससे जल स्रोत में बढ़ोतरी हुई, लेकिन इस वर्ष किसानों को बार बार मौसमी बदलावों का सामना करना पड़ रहा है। बार बार हो रही बेमौसम बारिश के कारण पहले ही फसलों को काफी नुकसान हुआ है। भंडारा शहर में हल्की बूंदाबांदी तो लाखनी परिसर में मेघ जमकर बरसे, जिसके कारण कटाई एवं मड़ाई की गई हल्के धान की फसलों को नुकसान की संभावना है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ेगी। भंडारा के विकास में किसी भी प्रकार की अड़चन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर में स्वच्छता और सड़क मरम्मत के कामों में यदि कोई ठेकेदार को समर्थन देगा तो उसके खिलाफ अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इसका स्पष्ट इशारा विधायक नरेंद्र भोंडेकर ने नगर परिषद में आयोजित समीक्षा बैठक में दिया। दिवाली के अवसर पर शहर में स्वच्छता संबंधी शिकायतों को देखते हुए शुक्रवार को यह समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में सोमवार से स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए। शुक्रवार को 4 घंटे चली इस बैठक में शहर में जलापूर्ति, सीवरेज, स्वच्छता, सड़क मरम्मत सहित अन्य विषयों पर चर्चा हुई। दिवाली से जुड़ी शिकायतों का तुरंत निवारण करने के निर्देश दिए गए। साथ ही शहर में रुके हुए सीवरेज और जलापूर्ति के कामों को जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश दिए। इतना ही नहीं, जलापूर्ति और सीवरेज के कारण जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है, उनकी मरम्मत भी 1 सप्ताह के भीतर करने को कहा गया। इसके साथ ही विधायक भोंडेकर ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर किसी ठेकेदार का अधिकारी समर्थन करेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। शहर में पिछले कुछ दिनों में स्वच्छता संबंधी शिकायतें काफी बढ़ गई है। इसे देखते हुए विधायक भोंडेकर ने नगर परिषद को निर्देश दिए हैं कि आवश्यक होने पर तत्काल घंटा गाड़ी भेजी जाए और यदि कर्मचारी कम हो तो आउटसोर्स के माध्यम से स्वच्छता कर्मी लगाए जाए। इस अभियान के दौरान नगर परिषद 24 घंटे टोल फ्री नंबर के माध्यम से सेवा देगी, ताकि जिन क्षेत्रों में कचरा गाड़ी नहीं पहुंचती
वहां की शिकायतें तुरंत निपटाई जा सके। विधायक ने यह भी घोषणा की कि अभियान के दौरान किसी भी प्रकार का क्षेत्र जो सबसे स्वच्छ रहेगा उसे पुरस्कार भी दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वच्छता में लापरवाही करने और घर का कचरा सड़क पर फेंकने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। सिहोरा से गोबरवाही तक 18 किलोमीटर लंबे मार्ग के सीमेंटीकरण को मंजूरी मिलने के बाद मानसून के दौरान इसका काम शुरू किया गया था, लेकिन अधूरा निर्माण अब दोपहिया वाहन चालकों के लिए खतरा बन गया है। सड़क पर बिखरी गिट्टी से आए दिन वाहन फिसल रहे हैं और दुर्घटनाएं बढ़ गई है। यह सड़क गोबरवाही सिहोरा को चांदपुर पर्यटन स्थल से जोड़ती है और सिहोरा, सोनेगांव, बोरगांव, मुरली, खैरटोला, गुडरी, सीता सावंगी और गोबरवाही जैसे गाँव से होकर गुजरती है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य बेहद लापरवाही से किया गया है। गलत तरीके से बिछाई गई गिट्टी और अधूरी सीमेंट सड़क के कारण स्कूली छात्र, साइकिल सवार और बैलगाड़ी चालकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ग्रामीणों ने बताया कि 2 महीने बीत जाने के बावजूद सड़क का काम मुरली गाँव तक भी पूरा नहीं हुआ है। कई दोपहिया वाहन चालक फिसल कर घायल हो चुके हैं। कुछ जगहों पर सीमेंटीकरण के बाद किनारों को नहीं भरा गया है, जिससे वाहन पलटने की घटनाएं आम हो चुकी है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर सड़क का कार्य तुरंत पूरा नहीं किया गया तो वे आंदोलन करेंगे। सानगांव से वीरवानी बांध की ओर जाने वाले मार्ग पर 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ, जबकि एक महिला को हल्की चोटें आई। दुर्घटना सानगांव फाटे के पास हुई। पुलिस सूत्रों के अनुसार बाइक क्रमांक MH38L 5874 का चालक तेज गति और लापरवाही से अपनी साइड न छोड़ते हुए वाहन चला रहा था। इस दौरान उसने सामने से आ रही बाइक क्रमांक MH35AE 2773 को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में फिरियादी किन्नी एकोड़ी निवासी निकिता भूमेश्वर सोनूले उम्र 24 वर्ष हल्की जख्मी हुई, जबकि उनके पति को गंभीर चोटें आई। टक्कर में आरोपी बाइक चालक भी घायल हो गया। शिकायत के आधार पर साकोली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। सिहोरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध रूप से महुए से बनी शराब की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 78,000 रुपए का माल जब्त किया। इस कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस स्टेशन सिहोरा के हवालदार मेशराम ने अपने साथियों के साथ मांडोवी इलाके में छापा मारा। इस दौरान तुमसर निवासी आरोपी निखिल जितेंद्र भौसागर उम्र 20 वर्ष घटना स्थल पर मिला। उसके पास से दोपहिया क्रमांक MH36 AM 3245 और 40 लीटर महुए से बनी शराब की बोतलें जब्त की गयी, जिनकी कुल कीमत 78,000 रुपए है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। भंडारा जिला परिषद की शालाओं में शिक्षकों के सैकड़ों पद रिक्त है। इसका प्रभाव विद्यार्थियों के अध्ययन पर पड़ रहा है। केंद्र प्रमुख, मुख्याध्यापक, स्नातक, शिक्षक तथा सहायक शिक्षकों के कुल 563 पद रिक्त है। जिले की 33 शालाएं ऐसी है जहां शिक्षक नहीं है। प्रभारियों के भरोसे काम चल रहा है। वहीं 161 शालाओं में केवल एक शिक्षक है। शिक्षकों के स्थानांतरण तथा सेवा निवृत्ति के बाद यह समस्या निर्माण हुई है। वही पद भर्ती प्रक्रिया धीमी चल रही है। ऐसे में पालकों की चिंता बढ़ी हुई है। जिला परिषद के शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया तकनीकी कारणों से लंबित हुई। ऑनलाइन पोर्टल द्वारा 399 शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया पूर्ण हुई, लेकिन स्थानांतरण पूरा होने के बाद भी शिक्षकों को नियुक्ति आदेश नहीं मिला है। ऐसे में शिक्षकों में संभ्रम निर्माण हुआ है। मनचाही शाला नहीं मिलने से शिक्षकों ने नाराजगी व्यक्त की है।